नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जनपद पीलीभीत के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा पूरनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर आजाद ने बसपा की पिछली सरकार में उपलब्धियां गिनाई। आगे उन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी और अपनी सरकार बनाएगी। आगे चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और शिक्षा स्तर भी काफी गिर चुका है। वहीं पेट्रोल डीजल के रेट भी लगातार बढ़ने से अन्नदाता किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और फ्री गल्ला देकर गरीबों को आलसी करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य सेक्टर प्रभारी बरेली मंडल प्रेम गौतम तथा देवस्वरूप आर्य सुल्तानपुर से उमाशंकर सहित तमाम अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस समय हम हैं बसपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जी के साथ में आई। हम इनसे यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से बसपा क्या करने जा रही है, जो कि आगामी चुनाव 2022 के इसके बारे में हम जानते हैं कि इनका आखिर क्या मुद्दा है, किस तरह से यहाँ पर बसपा सरकार कौन कौन से प्रत्याशी उतारेगी और अब तक क्या क्या पिछली सरकार में हुआ है और आम जनता किस तरह से क्या परेशान है या परेशान न होने के बाद भी उसे यहाँ पर क्या क्या काम मिला या कहाँ तक वो बेरोजगारी पर पहुंची है। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं चंद्रशेखर जी से, वो बताएंगे कि कहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसा कि इस समय हम आपसे बात जानना चाहेंगे चंद्रशेखर जी कि बसपा सरकार पिछली बार जो रही उसमें काफी काम हुआ है, क्या आप बताएं कि भाजपा सरकार में बसपा सरकार में कितना फर्क रहा है? मैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कुमारी मायावती जी व उनके सारे पदाधिकारी व उनके सारे चिंतक और सारे उनके कार्यकर्तागण बहन जी के ही निर्देशानुसार, बहन जी के ही आदेशानुसार कार्य करते हैं। बहन जी खुद 18 घंटे वर्क करके बहुजन समाज पार्टी के मिशन को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया और सारे हमारे पद बहन जी का हम लोगों के बीच हमेशा उनका कहना रहता है कि हमारा हर पदाधिकारी व हर कार्यकर्ता काम करने में विश्वास रखे, ना कि जुमलेबाजों की तरह, जुमलेबाजों की जो सरकार है कि हम जनता को झूठे वादे करके 15 लाख देंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, रोजगार देंगे। ऐसा कोई भी इस सरकार में उनका जो है कोई भी उन्होंने कार्य नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़ के हम लोगों का यानी कि हम लोगों का शोषण ही किया। अच्छा, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि 19 के बाद से शिक्षा का स्तर काफी घट चुका है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर कहाँ तक पहुँचा है और आज शिक्षा न होने से किस तरह से क्या फर्क पड़ा है? जब से सरकार बनी तब से हमें लग रहा है कि इस सरकार के जो भी हमारे मेन मुखिया हैं वो शिक्षा का स्तर बढ़ाने उन्होंने शिक्षा के स्तर बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि अभी तक सरकार केंद्र में उनकी 10 साल कम से कम दोबारा सरकार बन गई। यूपी में तो सरकार पूरी हो गई है, अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में 5 साल में उन्होंने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया ये यहाँ की जनता ही बताएगी। कितने किसानों के हित में काम किया ये यहाँ की जनता किसानों के हित में कहाँ काम किया। और हमारी जब सरकार बनी तो हमने रोजगार देने का भी काम किया। हमने जो है 88,000 शिक्षकों की भर्ती करी, बैकलॉग जैसे खोला और बैकलॉग में 1,08,000 हमने जो है अपने सफाई कर्मचारी की सर्व समाज के लोगों को रोजगार देने का काम किया। और इनका क्या है, इनका तो सिर्फ जुमलेबाजी करके ही लोगों के मन पे इतना ज़्यादा विश्वास दिला देते हैं कि उन्हें ठगने का प्रयास करते हैं। और यहाँ की जनता खुद जान चुकी है कि इनका अब क्या आलम होने वाला है। और ये सब जो बराबर कह रहे हैं कि भाई
हम ये अब तुरंत की बात है, अभी इन लोगों ने तुरंत चुनाव शुरू होने से पहले खातों में 2-2 हज़ार रुपए भेजना चालू कर दिए, फ्री राशन बांटना शुरू कर दिया। क्या हमारी जनता से पूछा जाए उसके मूल उद्देश्य क्या है? अगर शिक्षा का देखा जाए तो कोरोना जैसी महामारी जब से इनकी सरकार बनी तब से महामारी ही चालू बराबर। अब चुनाव भी आ गया तब भी महामारी करेंगे जो पिछली सरकारों ने किया। अच्छा दादा, इस बार के चुनाव 2022 के क्या गठबंधन बसपा करेगी या अपने खुद अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल हमारे मेन मुखिया जी, हमारे बहन कुमारी मायावती जी, हमारा उनके आदेशों से हमारा सारा कार्य होता है। मगर हमने ना तो किसी से गठबंधन किया है और ना तो किसी गठबंधन करने में आप विश्वास रखते हैं। माननीय बहन जी का हम लोगों को बहन जी का बराबर ट्वीट के माध्यम से आया है, बराबर ट्वीट बहन जी कर रही हैं, उनको देख भी रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि किसी प्रकार का किसी से गठबंधन नहीं। हम लोग अपने पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण अपनी ताकत से बनाने जा रहे हैं और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। बस एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या जिला पीलीभीत में चारों विधानसभा क्षेत्रों से आप प्रत्याशी उतारेंगे? ये तो बहुजन समाज पार्टी हर बार यानी कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ी, इस बार भी लड़ेगी और चारों विधानसभाओं पे हम अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने का बराबर प्रयास कर रहे हैं। और हमने जो है सबसे पहले पीलीभीत जनपद में हमने एक सीट की बहन जी के आदेशानुसार उस सीट पे घोषणा भी हो चुकी है। बीसलपुर से हमारे अनीश अहमद का फूल बाबू जी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उनकी जो है अभी तत्काल 6 तारीख को घोषणा भी हो गई है बहन जी के आदेशानुसार। और बहन जी ने उनको जो है सारी जनता से अपील भी की है कि माननीय फूल बाबू जी को वहाँ से विजयी बना के भेजे। और बाकी 3 हमारी सीटें हैं, वहाँ पे बराबर प्रयास चल रहा है और जल्द से जल्द उनका हम रिजल्ट दे देंगे, आपके सामने आ जाएगा। और मैं पूरनपुर, बीसलपुर और पीलीभीत और बरखेड़ा की जनता से अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आप अपना मत करें, और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चर्चा का स्तर कहाँ जाएगा? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि गल्ला फ्री काफ़ी समय से मिलता चला है, तो गल्ला फ्री मिलने के बाद इससे जनता आलसी बनेगी या जनता का कुछ भला हो रहा है? हाँ, तो मैं भी आपको बताने जा रहा था कि आप स्टेफन का सिद्धांत है, स्टेफन एक वैज्ञानिक था, उसका सिद्धांत था कि कैसे हम गुलाम बनाएं। स्टेफन का सिद्धांत था, उसने मुर्गे के जो है बाल सब हटा दिए और मुर्गे के बाल हटा के बीच में बैठ गए। बीच में बैठने के बाद में चारों तरफ अनाज बिखेर दिया, तो वो मुर्गा जो है चारों तरफ उन्हें अनाज खा रहे, तो धीरे धीरे स्टेफन वहाँ से वहाँ चला गया, तो मुर्गे के बच्चे वहाँ उसके साथ ही चलते चले गए। तो यही है, हमारी जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जो थोड़ा अनाज दे रहे हैं, थोड़ा पैसा दे रहे हैं, वो हमको यानी कि जब सोचने लगता है कि आदमी को आलसी बनाने का काम कर रहे हैं। कि जब आप बताइए, जब आदमी जब खाने को आप 1 महीने दे देंगे वो रात खुश हो जाएगा, 1000 रुपये दे देंगे खड़ा हो जाएगा, उससे क्या मूल उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे हैं? केवल खाना। उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं? उसके बाद ये अनाज सब बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद फिर कहेंगे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भर्ती नहीं करेंगे। उसके बाद तुम्हें गुलाम बना देंगे कि भाई तुम्हें अगर फैक्ट्री में काम करना है तो तुम आओ मेरे पास। इनका मूल उद्देश्य है कि भूख लगेगी तो इनके पास जाओगे। यही भोली वाली जनता को ये जो है ठगने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के उद्देश्यों का, मैं B.R. अम्बेडकर साहब अगर ना होते, भारत का संविधान ना होता, तो ये लोग जो है पूरी तरीके से भारत को बेचने का काम करते। अच्छा दादा, जैसा कि 2007 में चमत्कार दिखाया था बसपा ने, क्या आपको लगता है कि इस बार फिर ऐसा कोई चमत्कार होगा? बहुजन समाज पार्टी, हमेशा हम बार कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब मुखिया 24 घंटे काम करती हैं और काम करने में विश्वास करती हैं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक हमारा शुभचिंतक उसने जमीनी स्तर पर काम किया है और ये विश्वास
मैं आपको दिलाता हूं कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे और नए उद्देश्यों के साथ, नई उमंगों के साथ इस प्रदेश को सजाने का काम करेंगे जो पिछली सरकारों में किया है। अच्छा दादा, इस बार पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।